सत्यनारायण की कथा एक आध्यात्मिक कहानी। सत्यनारायण कथा भगवान विष्णु के बारे में एक हिंदू आध्यात्मिक कहानी है। उन्हें सत्यनारायण के नाम से जाना जाता है और वह लोगों को यह सीखने में मदद करते हैं कि कैसे खुश और सफल रहे। यह कहानी अक्सर हिंदू घरों और मंदिरों में विशेष रूप से विशेष अवसरों के दौरान एक समारोह या अनुष्ठान के रूप में की जाती है। नारायण भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब ब्राह्मण था। वह बहुत पवित्र था और ईश्वर की शक्ति में विश्वास करता था। एक दिन उनकी मुलाकात एक धनी व्यापारी से हुई, जिसने उन्हें भगवान विष्णु को समर्पित एक विशेष पूजा करने के लिए आमंत्रित किया। नारायण ने सहमति व्यक्त की और बड़ी भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा की। भगवान विष्णु सत्यनारायण और उनके कई चमत्कारों के रूप में कैसे प्रकट हुए, इसकी कहानी सुनाते हुए। सत्यनारायण एक दयालु व्यक्ति थे जो एक गरीब ब्राह्मण के लिए खेद महसूस करते थे, जो कठिन समय में गुजर रहा था। उन्होंने ब्राह्मण को सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान सहित अपनी इच्छाएं दी। बदले में ब्राह्मण ने सत्यनारायण कथा का पाठ करने और अपने गांव में सभी को प्रसाद पवित्र भोजन देने का वादा किया। उस आदमी को गले लगाने और आशीर्वाद देने के बाद सत्यनारायण गायब हो गया, जिससे ब्राह्मण कृतज्ञ और समर्पित महसूस कर रहा था। कहानी नहीं सुनने के बाद अमीर व्यापारी नारायण की भक्ति से प्रभावित हुआ और उसे एक बड़ी राशि का इनाम दिया। नारायण ने पैसे का इस्तेमाल सत्यनारायण कथा का नामक एक विशेष पूजा समारोह करने के लिए किया, जो उनके गांव में बहुत लोकप्रिय था। धर्मभूति उस व्यक्ति की स्थिति से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे कुछ पैसे देने का फैसला किया ताकि वह उसकी मदद कर सके। एक दिन धर्मभूति को एक ऋषि मिले जो एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। ऋषि धर्मभूति की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और इसीलिए उन्होंने उन्हें एक वरदान दिया। धर्मभूति ने ऋषि से कुछ भी मांगा, लेकिन ऋषि ने कहा कि भौतिक संपत्ति से उन्हें सच्चा सुख नहीं मिलेगा। इसकी बजाय उन्हें धर्मभूति से ज्ञान की खोज करने का आग्रह किया और इससे उन्हें एक ऐसा जीवन मिलेगा जो आनंद और संतोष से भरा होगा। धर्मभूति जीवन के बारे में अधिक जानना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक ऋषि से सलाह मांगी। वह अपने समुदाय में एक बुद्धिमान और एक सम्मानित व्यक्ति बन गया और भगवान विष्णु के प्रति उसकी भक्ति और भी बढ़ गई। पूजा के दौरान हर कोई बहुत चौकस था, क्योंकि धर्मभूति ने अपनी कहानी साझा की और भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति दिखाई। सत्यनारायण कथा में हमें यह सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त समर्पित होना चाहिए, जितना हो सके उतना सीखना चाहिए और अपने जीवन को इस तरह से जीना चाहिए जो हमारे लिए सार्थक हो। जीवन में खुशी और संतुष्टि पाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। एक उच्च शक्ति के सामने आत्मसमर्पण करके हम एक पूर्ण और सफल जीवन जीने के लिए आवश्यक ज्ञान और समझ प्राप्त कर सकते हैं। सत्यनारायण कथा हमें सिखाती है कि हमें ईश्वरीय शक्ति में विश्वास रखना चाहिए और भले ही हमारा जीवन कठिन हो, हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए। यह हमें दयालु होने और दूसरों को देने का महत्व भी सिखाता है, जैसा कि एक गरीब ब्राह्मण ने अपने गांव में किया था।